आज प्यारे बाबा के 22 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है। रिवाइज कोर्स 16/2/96। वैसे बाबा की आज शिवरात्रि के महापर्व पर चले हुए महावाक्य। तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों को सवेरे सवेरे 3 वरदान दे रहे। एक तो शिवरात्रि है तो बाबा शिव जयंती की मुबारक, और वही डायमंड जुबली थी इसलिए डायमंड जुबली की भी मुबारक दे रहे। और तीसरी मुबारक बाबा कह रहे सदा उमंग उत्साह से सेवा करने की मुबारक दे रहे। तो हमारे प्यारे बाबा का सब कुछ अनोखा होता है। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे शिवरात्रि की मुबारक जो बाबा दे रहे, तो बाबा पूछ रहे कि बच्चे तुम्हारे लिए रात्रि है या तुम्हारे लिए अमृत बेला है, क्योंकि संगम युग ब्रह्म मुहूर्त है, संगम युग अमृत बेला है सृष्टि चक्र के हिसाब से। तो बाबा के तुम्हारे लिए तो रात्रि खत्म हो गई, वरदान की बेला है। तो पूछ रहे हैं कहीं कभी कभी रात्रि माना माया का कोई छाया को हो, कभी कभी माया तो नहीं आती है। तो बाबा ने फिर उसका विस्तार, अमृत बेला जो है संगम युग वो वरदानों की वर्षा होती है, लेकिन कभी कभी रात्रि जो है शिवरात्रि माना माया की कभी कभी छाया तो नहीं पड़ती, कभी कभी माया तो नहीं आ जाती है। तो बाबा वो सुंदर तरीके से कह रहे कि बच्चे क्यों आती है माया, क्योंकि माया को तुम चाय पानी पिलाते हो, मीठा नमकीन खिलाते हो, तो कैसे जैसे कोई जानवर होगा तो उसको क्या होता है आप खिलाते हो तो समय पर जरूर आता है, ठीक है ना। ऐसी माया को आदत पड़ गई, अब तुम भगाओगे तो क्या करेगा, इतनी आसानी से वो जाएगी नहीं। क्या करूँ कैसे करूँ क्यों होता है, ये जो क्यों है ना, क्यों क्या कैसे, अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना। बाबा के इस प्रकार से जो है बच्चे संकल्प करते हैं अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना, ये तो होता रहता है। तो ये चाय पानी पिलाते हो, तो बाबा ने कहा कि ये संकल्पों के कारण हमारे माया का वाहन करते, ये कम से खत्म करो, समाप्त करो। वो आए फिर तुम भगाओ, उसमें समय है, संकल्प वेस्ट जाता है। तो आज बाबा की मुरली का जो सार है कि बच्चे सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है वो है समय और संकल्प। सबसे बड़ा धन श्वास समय संकल्प, ये 3 बेलपत्र हमें शिव बाबा पर चढ़ाने, तो इसमें ही जमा का खाता पड़ता है। आज सारी मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो सारे दिन में मेरा जमा का खाता कितना हुआ। सुंदर बात कही है बाबा ने। सत्युग में दोनों बैंक नहीं रहेगी, ना ईश्वरीय बैंक रहेगी ना स्थूल बैंक, क्योंकि वहाँ अत्याचार होगा और जमा करने का नहीं। और देवता माना जैसे बनी थी गंगा,
क्यों जा रहे हैं वहां पर? इसलिए जमा का खाता इस ईश्वरीय बैंक में अभी ही करना है। ठीक है, सारे दिन में कोई हमारा बुरा नहीं हुआ, लेकिन जमा कितना होगा, और जितना जमा होगा उतना खुशी होगी, सफलता। कुछ भी चीज अब सारे दिन अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं, उसमें आज हमारे पास बहुत सारा जमा हो गया तो क्या होगा? खुशी होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, खुशी नहीं होती है, जमा नहीं होता है, तो फिर आगे लंबे समय तक के हमें खाना है। ऐसे ईश्वरीय बैंक के जो 5000 वर्ष के लिए हमें उसी में से खाना है। इसलिए बाबा ने कहा हर कदम में हमें समय और संकल्प का खजाना जमा करना है। सुनते बाबा के महावाक्य। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। सूक्ष्म बात है। आज त्रिमूर्ति रचयिता शिव बाबा बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे। कौन है बाबा? त्रिमूर्ति रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर। 3 बधाइयां दे रहे। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे। बाप, बच्चे आ रहे शिव जयंती की मुबारक देने बाप को, तो बाप भी 3 बधाइयां दे रहे। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय क्या चाहिए? उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे। भर भर के थालियां बाबा वतन से बच्चों के ऊपर लुटा रहे, बधाइयां दे रहे। बाप के पास सभी के पीरों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा सतयुग त्रेता में, चाहे महात्मा द्वापर, और चाहे साधारण आत्माएं कलयुग में, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते। बाबा का अवतरण हुआ तो हमारा भी अलौकिक जन्म हुआ। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वरिष्ठ में रहेंगे। वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे, क्योंकि जानते नहीं सचिव में। तो कितने पदम गुणा भाग्यवान आत्माएं। परमात्मा हमारी जयंती और हम परम आत्मा की जयंती मनाते। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा ना। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं, खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह मेरा। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। दोनों तरफ से देखो कैसे चुनी। विशेष सेवा का गुरु बैठा है ना। कौन बैठा है बाबा के सामने? हाँ, सेवाधारी गुरु। सब तरफ के विशेष है ना। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों। या बाप ज्यादा होता है, आप ज्यादा होते हो? दोनों। अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवादारी डायमंड की माला को देख रहे हैं।
सेवाधारी डायमंड, हमारा मस्तक से सातवें एनर्जी निकल रही है, चमक रही है। आप सभी माला में हो ना, बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है? आप ही हो, आप ही हो, और तो नहीं ना। लोग कहते 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितने लंबी माला है? आप सभी डायमंड्स की कितने लंबी माला है? बाबा का दिव्य संसार, अलौकिक संसार को निहारिए, देखिए। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे, पीछे वाले भी तो हो ना, पहले पीछे वाले देखो। ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। तो बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं, पुरुषार्थी है। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है। देखिए, ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता न हो। विशेषता खूबी, खूबी, सुंदरता, सब में विशेषता है, सब में विशेषता। सबसे पहली विशेषता फोटो में कोई के लिस्ट में तो है ना, भगवान गुप्त रूप में आया है, उसको पहचान लिया। फोटो में कोई में भी कोई। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी, महान आत्माएं, 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी है, चाहे महामंडलेश्वर है, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को जान लिया। बाप को जाना तो कितनी बड़ी विशेषता है। बाप को जाना, पहचाना, उसके बन गए, खो गए, वही मेरा संसार बन गया। दिल से मेरा बाबा कहते हो ना, दिल से मेरा बाबा, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। गुलामी से छूट गए, बाबा को बांध लिया प्यार और अधिकार की रस्सी से। मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना जी बाबा। इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है। पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। कितना भगवान का बाजार है, गरम गरम बाजार है, सारे भगवान गुरु, और उसमें भी परमात्मा, तो वो बिन पग चले अदृश्य सत्ता, उसको हमने पहचान लिया। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है, सुनना भी। बाबा सुनाए और हम तो सुनते ही रहे। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए भी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है, आपके लिए रात्रि नहीं है तो फिर क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी, थोड़ी थोड़ी अज्ञानता है, छुट्टी ले गई, रात्रि छुट्टी ले गई। बाबा पूछ रहे हैं, किसी भी प्रकार का अंधकार आता है, खत्म हो गया। अब आप भी जांच करो, किसी भी प्रकार का भी हल्का सा पर्दा आता है, देखो।
अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना, अमृत वेले रोज कोई ना कोई बात बाबा हमको वरदान देते। तो आप कहेंगे बाप आधा रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। बाबा आया रात्रि में आया, और जैसे ही हमको टचिंग हुई, बाबा की ज्ञान मिला, तो बाबा कहते हमारे लिए गोल्डन मॉर्निंग, अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। क्या हो गया हमारे लिए? गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। अमृत वेला पूरा ही, डायमंड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। मेरे लिए अभी क्या है बोलो? पूरा समय गोल्डन मॉर्निंग, गोल्डन चमकने वाली, डायमंड वाली, शाइनिंग वाली। माया वरदान भुला तो नहीं देती है, आती है माया, कभी कभी तो आती है ना माया, तो लास्ट घड़ी तक आएगी। क्या सुना? माया लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से ही भगाना। पहचान लिया? दूर से ही भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ, ये टाइम अभी समाप्त। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से, कौन से साधन? पहचानने के, परखने के आँख। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है, ये माया। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं कर, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं। और माया भी देखती ना कि चलो आने को देते हैं, दरवाजा तो खोल देते हो, तो आदत पड़ जाती है उसको आने की। उसको को आवाज बंद है, तो आदत पड़ जाती है उसको आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते। चाय पानी कौन से पिलाते हैं पता है ना? सबको मालूम है। क्या करूं, कैसे करूं? अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिरी हो ही जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी। देखो कैसे पढ़ाई ना हमारी बड़ी अनोखी। माया को पूरी तरह से विदाई देनी थी। ये संकल्प चाय पानी है, तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है। चलो किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा? बोलो। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है? सबके पास है। यह माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन, कुछ मीठा भी खिला देते हैं, कुछ नमकीन, कुछ मीठा नहीं। और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप भी भगाओ, थक गया, दिमाग भारी हो गया। सब अनुभवी के बाबा अब नहीं सही हो रहा, बाप आ जाओ करो। आने आप देते हो और भगावे बाबा। आपने अपने दरवाजे खोल दिए, फालतू संकल्प शुरू हो गए। क्यों?
आने क्यों देते हो? भगवान का जाएगा। माया बार बार क्यों आती है? संकल्प व्यर्थ संकल्पों के रूप में हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले, तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी, आने ही है, आने ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। हमारा आत्मा का दीपक जगा हुआ होगा, शक्तिशाली स्थिति होगी, आत्मा के अपने मस्तक मणि पर पूरा ध्यान होगा, तो आसानी से कोई परिस्थिति बात नहीं। हम अपने होमवर्क में बिजी रहेंगे तो माया बात नहीं करेंगे। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी है, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती है, कभी परिस्थिति, इसका साधन है एक तो आदि, मध्य, अंत, तीनों का चेक करके समझ कर कुछ भी कर। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे पीछे सोचना, पश्चाताप कर्म हो जाता। निकल गई गाड़ी हाथ से, ऐसे नहीं करते ऐसे करते, तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण। पहले सोचना ज्ञानी, पीछे पश्चाताप। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे होना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना, करके फिर पछताना, अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ, ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। होमवर्क मिल गया। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप, जैसे हमारे डॉक्टर ने बनाते रहे, समाई रहे। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना, यही मेन चीज है। इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर विशेष अटेंशन रखना, विशेष अटेंशन रखना। कौन से दो खजाने? सरला माता बताएगी। सरला माता कौन से दो विशेष खजानों पर अटेंशन रखना है? एक तो अटेंशन, चलिए ना मुद्दे, एक समय, दूसरा संकल्प, दोनों खजाने। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ, शुभ कितना जमा किया, डाल फोकस इस पर। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ, शुभ कितना जमा किया। हर दिन संकल्प शुभ कितना जमा किया, उसमें ताकत। क्योंकि पूरे
कल्प के लिए सुनना, 2 मिनट सुन के जाओ, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी ही खुलती है। क्यों क्यों टेंशन, शुभ और श्रेष्ठ संकल्प, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी ही खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी भी बैंक नहीं होगी, ये भी बैंक नहीं होगी और दूसरी भी बैंक नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में रखते क्यों है? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। सेफ्टी और दूसरा ब्याज। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते, देखा होगा आपने, ब्याज से ही चलते रहते। और इस समय तो अगर ऐसे होशियार है, बड़े अच्छे जमा करते, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते वो देखना। ब्याज किस तरफ लगा, पैसे निकल गए कहाँ जा रहे थे। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी, ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी। तो बैंक वो भी नहीं, ईश्वरीय बैंक भी नहीं, दोनों बैंक नहीं होंगे। इस समय ही एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, एक का पदम गुणा देने की बैंक है। इसलिए एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा। देखो एक कीमत बाबा है, अगर एक श्रेष्ठ संकल्प मेरा वो जमा हुआ, स्मृति स्वरूप औरों को भी वो करंट दे दी मैंने, तो बाबा कहते एक का पदम मिलेगा। ऐसे नहीं हिसाब में तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है। सच्चे डायमंड बेला आगेरा, तो चमक ही चमक है, ये तो पक्का है ना। कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेगी या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता है ना। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, दिखना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे डायमंड जरूर बनना है। अपने आप से करने के है। बाबा पूछ रहे हैं डायमंड बनना ही है जी बाबा। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो सभी हाँ जी, बनना ही। रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, जैसे ये रिकॉर्डिंग वैसे ऊपर भी रिकॉर्डिंग है। हाँ जी देखना, हाँ जी कहना बहुत सहज है। हाँ जी बनना, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। इसमें पहले त्याग है, मैं शब्द। पहले त्याग कौन सा है? ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। बाबा पूरी जो है ना, जो कीड़ा है ना, जब पूरे अच्छे से बाबा खोद रहा है, निकाल रहा है कहाँ भरा हुआ है वो मैं। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। क्या कह रहे बाबा? सरेंडर मैं फल की अविद्या। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में तो देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए ना मुझे। झाड़ू पोछे की क्यों मिली? मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है। करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूं। मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं, कहने में तो आएगा ना मैं करती हूं। आप नहीं करते हो हा? करता बाबा है तो बाप है करावनहार, लेकिन करणहार तो आप हो। तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? मैं
आत्मा में कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। तो अगर देही अभिमानी बन, सुनना पड़े ध्यान से, तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हो तो राइट है। सूक्ष्म में जांच करनी कि जो मैं आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के मैं शब्द कहा, तो वो किसको छुएगा? किसको छुएगा? को छुएगा। उसमें कोई भी गंदगी नहीं, उसमें कोई भी नहीं जाएगी, नहीं वो वेस्ट बॉक्स में जाएगा नहीं, क्योंकि आपकी आत्मिक स्थिति है। तो वो सुंदर बाबा को वो गहरे बात गहराई से बाबा हमें बता रहे। तो अगर देही अभिमानी बन, देखो आत्मा को हमें कितना देह अभिमान से निकालना है, अंदर ही अंदर वो प्रैक्टिस। मैं आत्मा हूं इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते तो बोलो अनाज है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हो तो रॉन्ग है, तो रॉन्ग है। एकदम तब जाता है, अंदर में किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, तो जब बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ी गर्माहट ऊपर में आ जाएगी, ऐसा होगा एकदम। और मैं सोल कॉन्शियस वाला है तो ठंडक रहेगी, ठंडक रहेगी, गर्मी नहीं आएगी, ठीक है। और वो जैसे पानी पर रखिए अंदर के से, तो सारे दिन में मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, और आना ही है, तो अभ्यास करो इस बात का। जब भी मैं शब्द कहती हूँ तो मैं कौन? उस समय बॉडी कॉन्शियस है या सोल कॉन्शियस है? वास्तव में मैं वही है। शरीर को मेरा कहते हो, तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाबा स्वतः ही आना है। तो इसमें कोई माइनस था ही लिखा था? तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः ही आ गए, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो, चटनी भी सिर्फ अच्छे से, मैं वही आत्मा, दिव्य आत्मा, महान आत्मा। प्रभु पसंद किसकी पसंद है? ऊंचे आसन, मैया को कहते ना ऊंचे आसन, तो हमारा आसन ऊंचा, बाप दादा का दिल का। देखो मैं कौन सी आत्मा, खिलाएंगे अच्छी अच्छी बातें अपने आप को तो आत्माभिमानी स्थिति नाचल हो जाएगी। वही में आत्मा, स्पेशल सोल, विशेष आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया ना, मैं का मैं, और नाचल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलती हूँ तो अपना नाम रूप स्मृति में आता है, मैं कौन हूँ? कलाली हूँ, सारा क्रिया याद आ जाता है, मैं कौन? ये नाचल हो गया ना, सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। स्वमान की स्थिति पर हमें सारा जोर डालना कि आत्मा है, लेकिन आत्मा देह से कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते, बहुत मेहनत करते, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या है? वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक ही है, खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसे, दूसरी दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं, या थोड़ा थोड़ा फर्क है? नहीं। तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों? कारण बाप मदद कम देता है क्या? किसको ज्यादा देता है, किसको कम, ऐसे है? यहाँ तो पार्शलिटी है ही नहीं।
फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है ना? हाँ, बोलो। जी बाबा। जो अंदर बाबा ने मेहनत दी अच्छे से, वो नहीं हो पाया। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैं बना जाता, या कभी कभी जो साथी है उनकी सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती। दो कौन से कारण? या बॉडी कॉन्शियस वाला मैं, या दूसरों की सफलता देख इधर उधर देखने की आदत है तो ईर्ष्या हो जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता ही है दिल से सेवा करते हैं। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने। दिल से सेवा। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिलाए उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाबा की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा। इसलिए जो भी करो इसलिए दिमाग और दिल का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। विशेष बचत का खाता, संकल्प और समय। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटपिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया। सारे दिन में अटेंशन होगा, उसके रिजल्ट क्या होगा? खुशी बढ़ती रहेगी। देखो क्या साथ ही साथ मिलता है। जमा किया तो आए दी। श्रेष्ठ संकल्प सबके प्रति, स्वयं के प्रति, तो हमारा नजरिया नजारा एक दिव्य संसार हमारे चारों ओर घूमने लगेगा। अगर जमा का खाता आज के दिन मेरा बहुत बढ़िया है। तो सेवा भी की, और सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की। सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की। की वो प्रकाश की किरणें सब पर फैलाई, सबको दी, सबके ऊपर दुआओं का हाथ फेरा, तो रिटर्न में क्या होगा? सफलता ही। वो संतुष्टता होगी, गहरी संतुष्टता होगी। वह सफलता जमा की तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? दिल से की, दिमाग से की, जमा का खाता बढ़ाया। कई कहते हम तो सारा दिन इतनी सेवा में बिजी रहते जो अपना ही नहीं पता पड़ता। अपना ही पता नहीं पड़ता, बस करते जावे थोड़े ना है, जैसे पूजा ढोना ही नहीं। ये चार्ज रहनी चाहिए, चार्ज रहनी चाहिए ना आत्मदीपक, तभी तो आप किसी को भी रोशनी नहीं पाएंगे, थकेंगे नहीं, अथक बन जाएंगे। बिजी रहे तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ। किसने मेहनत की? सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए। समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ?
और आधा भागदौड़ में सोचने में गया। बाबा इतना टेंशन कीजिए, अगर स्वस्थिति में स्थित होकर करेंगे तो सारा का सारा ही जमा होगा। दिल से उमंग उत्साह आत्मा की बैटरी चार्ज होकर के करो तो कहीं पर भी वेस्टेज नहीं है। आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। खोल रहे बाबा। क्या जमा होता है? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। क्या? सारे दिन में जमा का खाता। अटेंशन प्लीज। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। आत्मा चमकती रहेगी, चमकती रहेगी। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो बोलो सभी, स्वतः डायमंड बन ही जाना है। आत्मा चमकती रहेगी, चमकती रहेगी। सारा संसार लाभान्वित होता रहेगा। इवन आप सिंपल बैठे, लेकिन आपकी एनर्जी काम करती रहेगी, संसार को लाभान्वित करती रहेगी, जड़ और चैतन्य को लाभान्वित करती रहेगी। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। क्या सुना? ना अच्छे में ना बुरे में। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। अच्छे में जमा हुआ, समझा? देखो बाबा क्या कर रहा है, समझा। चलो आप कहते कि नहीं मैंने किसी को गलत नहीं बोला, कोई ऐसी दुखी नहीं हुआ, लेकिन जमा हुआ, वहां तो ब्रेक लग गया, ठीक है, लेकिन फलीभूत होना चाहिए ना, फलदार। समय को, संकल्पों को बचाओ। जितने अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। गहराई की बात सुनो। क्या सुना? बोलो रमेश भाई। क्या करना है सारे कल्प के लिए? राज्य भी करेंगे 2500 वर्ष, और 2500 वर्ष मंदिरों में पूजे भी जाएंगे। किसके आधार से? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना भी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे वापस से आप साकार रूप में तो कीर्ति कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो ये सब नोट करना। क्या सुना? गहराई में बाबा हमको ले जा रहे। ये सब नोट करना कि तो मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते। जितने संकल्पों के हमारे जो है संकल्प श्रेष्ठ होंगे, व्यर्थ खत्म, साधारण भी खत्म, उतना हमारे वैल्यू तो बढ़ेगी। साधारण संकल्प कितने होते हैं, लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, देखो बाबा कितना हमारा ध्यान भी रखता है। समझो अगर आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त भी नहीं होना है। कोई ऐसी बात हो गई, परिस्थिति आ गई, हो सकता है कि तबीयत ठीक नहीं, तो बाबा कहते ये नहीं सोचना कि अरे आज सारा दिन तो आज जो जमा होना चाहिए वो नहीं हुआ।
दिल शिकस्त नहीं होना। और ये समझो कि अभी भी हमको चांसेस जमा करने का, अपने को उमंग उत्साह में लाओ। क्योंकि अगर खाता देखेंगे आज कम हुआ तो दिल शिकस्त, तो उमंग उत्साह खत्म। अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। क्या काम दिया बाबा ने? रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अनिल भाई जी, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगाए। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अप्लाई करो एकदम। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते। जब पुरुषार्थ में आगे बढ़ते तो दिन रात लग जाते ना पढ़ाई में। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना। और ये उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपना जमा का खाता बढ़ाना ही है। मुझे अपना जमा का खाता बढ़ाना। सारे कल तो खाता ही खाता है ना। अच्छा, चारों के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, जुड़े है ना बाबा और मैं, दोनों का जन्म इकट्ठा हुआ। सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर की सेवा में आगे बढ़ने वाले सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक। चप्पल फाड़ करके देगा। याद के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने, मुबारक लेना और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद और नमस्ते। और मीठे मीठे बच्चों की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बाबा। वरदाने हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भाव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो भी हो रहा है अच्छा कल्याण, उसमें कल्याण है, सबका भला है। तो जो बाबा कहे वे करते चलो। फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने, सौंप दो। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, उसमें कल्याण बना हो। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं हो, सब में कल्याण बना, सब अच्छा ही अच्छा हो। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना है। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना है। तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्लोगन है तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण से कर्म न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह जो श्रीमत के इशारे प्रमाण से कर्म न्यारे और प्यारे बन जाए।